हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जीव जगत अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव जगत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। अब दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं उसके हमसे कारण पूछे गए हैं। तो इसको हम बिंदुओं में इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण निम्न कारणों से किया जाता है। पहचानने में सरलता होती है इससे, और इससे अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन भी हो जाता है। जीवाश्म के अध्ययन की वजह से हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं। टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है, यानी कि जो वर्गीकरण है वह टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है। समूहीकरण सभी प्रकार के जीवों के अध्ययन में मदद करता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से उन सभी का अध्ययन करना असंभव है। यह समानता और असमानता को सामने लाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को जानने में मदद हो जाती है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझाएं। अब दोस्तों, इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ इसके सार्वभौमिक नियमों को बिंदुओं में लिखना है। ये नियम आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दिए गए हैं। तो आइए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। तो यह सारे द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम थे। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। अब दोस्तों, ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं इतिहास से, वर्गीकरण प्रणाली के इतिहास से जुड़े होते हैं। तो आपको इनका उत्तर कुछ इस तरह से देना है। बहुत शुरुआती दिनों में अब तक जीव विज्ञानी वर्गीकरण प्रणाली के लिए कई आधारों का उपयोग करते हैं। ये आकार की शरीर रचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ओटोजनी, फाइलोजेनी, प्रजनन, जैव रसायन आदि हैं। लेकिन दिन ब दिन जीव विज्ञानी अपने जीवाश्म रिकॉर्ड से जीवों के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं और उन्नत अध्ययन तकनीकों जैसे आणविक फाइलोजेनी आदि का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके वर्गीकरण के बारे में दृष्टिकोण बदलता रहता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदला जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी एक वर्ग की सहायता साधन के बारे में चर्चा करें। अब दोस्तों, हमने कई सारे वर्ग की सहायता साधनों के बारे में पढ़ा था। उनमें से आपको किसी भी एक का यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैंने हर्बेरियम को लिया है। आप चाहें तो किसी भी दूसरे वर्ग की सहायता साधन को ले सकते हैं। तो आइए अब हर्बेरियम के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। और दोस्तों, इस पर एक लेबल भी लगा होता है, तो आप लिख सकते हैं वो भी कि इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम,
कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। आइए अब इसके पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, संघ और वर्ग, और आपको इनको से परिभाषित कर देना है क्योंकि इतना ही प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम संघ को परिभाषित करेंगे। संघ वर्ग यानी कि क्लास से ऊपर आता है। इसको हम जंतुओं के लिए उपयोग करते हैं और इसमें संबंधित वर्ग आते हैं। पादपों के लिए डिवीजन समवर्ग उपयोग करते हैं। और वर्ग है, वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण डाइकोटिलिडोनी, जो कि द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों का वर्ग है। इसमें कई गण आते हैं जैसे रोजेल्स, स्पिंडेल्स और नेनेल्स आदि। यहाँ पर दोस्तों जीव जगत अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।